यरूशलेम में तबाही की तस्वीर आपने देखी है। बड़ी खबर समझिए, इराक के एरबिल में भी हमले जारी है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बेस जो है वो यूएस मिलिट्री का है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, ईरान के हमले से पूरा का पूरा ये जो एरबिल का इलाका है वो दहल गया है। इतना खतरनाक अटैक किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, आप देखेंगे अटैक होगा उसके बाद सब कुछ कैसे तहस नहस होता हुआ संभवतः यहाँ पर नजर आ सकता है। इराक के एरबिल से संभवतः किसी ने अपने मोबाइल फोन में इस तस्वीर को रिकॉर्ड कर लिया है। धुआं उठता हुआ बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। श्याम सर, ये एरबिल का क्यों इंपॉर्टेंट है और इराक में दो फैक्शन क्यों दिख रहा है? एक फैक्शन जो ईरान के साथ खड़ा और दूसरा फैक्शन जो यूएस का साथ दे रहा है। देखिए, ईरान में मोसाद और सीआईए ने पूरी कोशिश की और उन्होंने काफ़ी दिनों से 1 साल की तैयारी की है। पहले भी उन्होंने कोशिश की थी। वहाँ पे पहले 3 महीने से जो लगातार प्रदर्शन हो रहे थे उसके कारण जेनजी को साथ लिया उन्होंने, और सीआईए मोसाद पूरी तरह से स्पेशल फोर्सेस को भी वो लाना चाहेंगे। धीरे धीरे पेनिट्रेट कर चुके हैं पूरी तरह से। और जहां तक ईरान के अटैक्स का सवाल है तो जितने भी एयर बेसेस हैं इंक्लूडिंग एरबिल, सबके सब खतरे में हैं, इसलिए कि वहां से वो स्ट्रैटेजिक टारगेट्स पे अटैक कर सकते हैं। ईरान को हिलाने के लिए चारों तरफ से घेरना जरूरी है और इसके लिए सारे के सारे जो बेसेस हैं अमेरिका के वो इंपॉर्टेंट है। और अब मैं आपको कहना चाहता हूं कि लड़ाई एक्चुअली जमीन पे उतनी नहीं होगी जितनी ईरान के पास दम नहीं है, ईरान के पास कोई चारा नहीं है, मिसाइल्स के अलावा उनके पास और कोई ताकत नहीं है, क्योंकि उसको जमीनी लड़ाई का खतरा तो है नहीं, ज्योग्राफिकल खतरा तो है नहीं, ऊपर से अटैक होने हैं। तो वो क्या करेगा? मरता क्या ना करता, उसने 8 कंट्रीज को झोंक दिया युद्ध में और गर्व की तरफ ध्यान ले जा रहा है। क्या सर एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी है कि इन लोगों की सुरक्षा की गारंटी अमेरिका की है? बिल्कुल। सिविलियन अगर मारे जाएंगे तो इन देशों को खतरा महसूस होगा, वो अमेरिका को मना करेंगे हमारी जगह का इस्तेमाल आप मत करिए। बिल्कुल। क्या ये क्रेडिबिलिटी का फर्क आ रहा है? बहुत बड़ी चैलेंज है अमेरिका के पास ये कंटेन करना कि ये देश रिटेलिएट खुद ना करें, उनकी सोवरेनिटी पे अटैक ना माना जाए। कल जो बात कर रहे थे प्रोवोकिंग की, वो प्रोवोकिंग किया इन्होंने। और अब ये जो छिटपुट घटनाएं हो रही हैं, कुछ मिसाइल्स मिलिट्री बेसिस को लेजिटिमेट टारगेट करके वो 8 कंट्री में मार रहे हैं, लेकिन कुछ जो है ड्रोन्स के अटैक रिहायशी इलाकों में किया जा रहा है। सर, आपसे मेरा सवाल है, ये बताइएगा कि अमेरिका को क्रेडिबिलिटी और इन सब से कोई फर्क भी पड़ता है क्या? वो किसी का कानून मानता भी है क्या? क्योंकि वो कभी किसी के राष्ट्रपति को उठा लेता है, कभी किसी को कहता है कि वो क्रूर था इसीलिए मार दिया। वो तो खुद ही कानून बन चुका है, ऐसा लगता है। ये बिल्कुल प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन है जिसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं केवल एक चीज बता सकता हूं कि आज से 1 हफ्ते पहले अमेरिका ने अपने सैनिकों को निर्देश जारी किए थे कि जितने भी बेसिस हैं वहां से उसको थिन आउट करें। एक बार ईरान की जो प्रॉक्सीज है वो समझ लेते हैं। यमन में 2 फैक्शन है, एक फैक्शन हुतियों का है जो कंट्रोल करते हैं कई इलाकों को और वो ईरान का खुला समर्थन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह है, गजा में हमास है, हालांकि हमास पूरी तरह से न्यूट्रलाइज किया जा चुका है काफी हद तक। इराक का जिक्र हमने देखा किस तरह से शिया मिलिशिया जो है, जो कट्टरपंथी धड़ा है, वो ईरान का समर्थन जरूर करता है। बाकी देश जो है, चाहे रूस हो, चीन हो या कोई देश हो, वो सिर्फ बातों से ईरान का समर्थन कर रहे हैं, जो ईरान के काम नहीं आने वाला है।